जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का भगवान गोविंद राधा माधव कल्याण करें। आज के इस परम पावन दिवस, भगवान लक्ष्मी नारायण की परम प्रिय दिवस एकादशी के इस पावन दिवस में, पापा अंकुशा एकादशी के दिवस में हम आप सभी के हितार्थ, आप सभी यजमानों के हितार्थ, आप सभी दर्शकों के हितार्थ भगवान लक्ष्मी नारायण की सरल विधि लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिस विधि द्वारा आप सभी भक्त भगवान श्री राधा माधव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सरल विधि हम आप सभी से जो है निवेदित कर रहे हैं। इस विधि को अपना करके आप सभी भगवान लक्ष्मी नारायण और राधा माधव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माता कात्यायनी और भगवान गोपेश्वर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आज बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए। और यदि आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करते हैं तो राधा माधव की कृपा आपको एक एकादशी व्रत की प्राप्त हो जाती है। और जितना ही आप जो है श्रेष्ठ पाना चाहते हैं, उतना ही इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस विधि की जानकारी हो। तो सबसे सरलतम विधि है आज की पहली विधि, जिसको अपना करके आप भगवान श्री राधे गोविंद की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राधे गोविंद आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हम आपसे निवेदित कर रहे हैं यह सरल विधि। सबसे सरल विधि है एकादशी के दिवस में आप यदि भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी के दिवस में दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री गोविंद का नाम जाप करते हुए आप स्नान करें और स्नान आदि निवृत्त क्रियाओं से, जो दैनिक क्रियाएं हैं, उनसे जो है उनको पूर्ण करके भगवान के मंदिर में जाएं और वहां पर तुलसी की माला से भगवान गोविंद के 108 नाम जाप करें। यह सबसे सरल विधि है। और भगवान को खीर और तुलसी दल जो है अतिशय प्रिय है और उसका भोग लगाएं। इससे आप लक्ष्मी और नारायण तथा राधा रानी और भगवान गोविंद को प्रसन्न कर लेते हैं। इससे भी सरल विधि है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, अतिशय व्यस्त हैं, तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको प्रति दिवस तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के पूजा स्थल पर जाना है और जैसे आप पूजन करते हैं उन प्रयोग पूजन को करने के पश्चात 1 लोटा जल भगवान सूर्य को साक्षी करके तुलसी के पौधे में आपको छोड़ना है। तब तक छोड़ना है जब तक आप जो है अपनी मनोकामना की सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक ऐसा करना है। और तीसरा उपाय है, भगवान के परम पावन दिवस एकादशी के दिवस में यदि आप अन्न दान करते हैं किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को जिसको अन्न की परम आवश्यकता है, और अन्न वह ऐसा होना चाहिए जो उस व्यक्ति की क्षुधा पिपासा को शांत कर सके। तीसरी विधि के साथ ही जुड़ा हुआ उपाय है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को
पादुका दान करते हैं। पादुका अर्थात जूता चप्पल ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जिसके पैरों में फटे हुए जूते हैं या जिसको आवश्यकता है, तो आप भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। चौथा उपाय है, किसी विद्वान ब्राह्मण से आप भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं और जो है विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। एकादशियों के व्रत में, जो एकादशी का व्रत है, समस्त एकादशियों के व्रत में, और अन्य विधि है यदि आप उससे भी सरल विधि है, सरल विधि वह है कि आप प्रत्येक एकादशियों में, जो बड़ी एकादशियां हैं उन तिथियों में एकादशी के भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करें। और उससे भी सरल विधि है, प्रातःकाल प्रति दिवस आप 1008 बार गोविंद नाम का जाप करें, तो भगवान गोविंद गोपाल राधा रानी साथ में प्रसन्न होते हैं आप पर, और लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न होते हैं। चौथा जो परम पावन अन्य उपाय है, जो इन सब से भी परम पावन है, वह है प्रति दिवस आप 108 बार तुलसी की माला से राधा नाम का जप करते हैं, तो आपको उतनी ही कृपा प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, जितना आप प्रति एकादशियों के व्रत में पुण्य प्राप्त करते हैं। तो एकादशी के इन पावन उपायों के द्वारा आप जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जो है जानकारी के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आप जानकारी चाहते हैं, वह यदि आप पूर्ण रूप से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तो अपनी जो जिज्ञासा है उसको लिखेंगे। और यदि आप सिद्ध यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण का, या लक्ष्मी जी का, या राधा रानी का, या गोविंद का, और यदि आप अन्य समस्याओं से ग्रसित हैं जो तंत्र विद्या से की गई हैं, यदि उनसे ग्रसित हैं, तो आप अपनी समस्याओं का उल्लेख करेंगे। कैसा जो है आपको कष्ट है, अथवा आपके किसी संबंधी को कष्ट है, अथवा आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, विद्या में उन्नति चाहते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, इन समस्त समस्याओं के समाधान हेतु सिद्ध यंत्र जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं का उल्लेख करेंगे, अथवा सिद्ध यंत्र प्राप्त करने के लिए अथवा अनुष्ठान करवाने के लिए, तो आपकी समस्याओं का, आपके जिज्ञासाओं का, आपके जो भी विचार हैं, यदि आप परामर्श चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। अथवा आप सिद्ध यंत्र के साथ साथ अन्य ऐसी समस्याओं का निदान चाहते हैं अथवा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा या अन्य कथाएं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी और कॉल के भी माध्यम से। तो आज के एकादशी और उपाय में इतना ही। मिलते हैं अन्य रोचक जानकारी के साथ आप सभी के कल्याणार्थ। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान देवाधिदेव महादेव आप सभी का कल्याण करें। माता अन्नपूर्णा भंडार भरे। ओम नमो राघवाय वत्सले मातृभूमे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो भी भक्त लिखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए
कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।